Good morning, student. This is chapter 4 of History class 11th, the Central Islamic Lands. Today's our topic is about the rise of Islam in Arabia, faith, community and politics. हमने इसका जो प्रीवियस लेक्चर जो आपको इस चैप्टर रिगार्डिंग दिया था उसमें हमने सोर्सेस ऑफ इस्लाम रिगार्डिंग स्टडी की थी और साथ ही हमने आपको ये जो इस्लाम है ये कौन से एरिया में राइज हुआ था, मक्का, मदीना, सीरिया, इन सब की जो है मैप में लोकेशन भी आपको शो की थी। अब हमारा जो ये चैप्टर है, हमारा जो ये टॉपिक है ये कंटिन्यू है और इसमें जो है हमारा इंट्रोडक्शन जो प्रॉफिट मोहम्मद रिगार्डिंग हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा और उनका वर्क रहेगा, बिकॉज ही वॉज द फाउंडर ऑफ द इस्लाम। ओके, तो प्रॉफिट मोहम्मद वाज एन अरब, वो एक अरेबिया में रहने वाले अरब हुआ करते थे बाय द लैंग्वेज एंड द कल्चर एंड प्रोफेशनल वाइज ही वॉज अ मर्चेंट। और ये जो 6th सेंचुरी की हम बात करते हैं तो यहाँ 6th सेंचुरी में जो अरब कल्चर था वॉज इन अरेबियन पेनिसुला एंड एरिया ऑफ द सदर्न सीरिया एंड द मेसोपोटामिया। इट मीन्स लिमिटेड एरिया में ये आपका अरब कल्चर स्प्रेड था एंड द अरब्स वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स और इन ट्राइब्स को कबीला बोला जाता था। ईच लीड बाय अ चीफ हु वाज चोजन पार्टली ऑन द बेसिस ऑफ हिज फैमिली कनेक्शन, बट मोस्ट ऑफ ये जो है उस चीफ की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता था कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, कैसी है। ईच ट्राइब्स हैज इट्स ओन गॉड एंड गॉडेसेस हु वाज वर्शिप और उनकी वर्शिप की जाती थी। ओके, तो यहाँ पे ये जो ट्राइब्स जो कबीलों में डिवाइड थे, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड थे, उनका खुद का कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम हुआ करता था। ओके, और इनमें जो मोस्ट ऑफ जो ट्राइब्स थे, मैनी ट्राइब्स जो हुआ करते थे नोमैडिक थे। इन नोमैडिक ट्राइब्स को बेदुइन बोला जाता था। ये बेदुइन हुआ करते थे जो अपने क्या करते थे, कैटल्स को लेकर वन एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट हुआ करते थे और इनकी शिफ्टिंग के पीछे रीजन थे कि इनको ग्रीन एरियाज चाहिए, क्योंकि जो डेजर्ट एरिया के अंदर क्या होता है कि जो शॉर्टेज ऑफ फूड होती है तो ये उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और जहां पर उन्हें ग्रीन एरियाज मिल जाता है, हरियाली मिल जाती है, ये अपने कैमल को लेकर उसी एरिया में जो है शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, तो नोमैडिक ट्राइब्स भी हैं इस पार्ट में, इस कबीले में, और कुछ सेटल ट्राइब्स भी हैं। ये सेटल ट्राइब्स थे, ये सिटीज में रहा करते थे और इनका जो वर्क था वो ट्रेड और एग्रीकल्चर रिगार्डिंग हुआ करता था। अब हम इंट्रोडक्शन लेते हैं प्रॉफिट मोहम्मद का। तो प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो एक अरब थे एंड जो उनका जो ट्राइब्स था, उनका जो कबीला था, उसका नाम कुरैश रखा है। तो ये कुरैश जो है 1 मार्क रिगार्डिंग क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। लिव्ड इन मक्का एंड कंट्रोल द मेन श्राइन देयर। श्राइन मीन्स आपके टेम्पल वगैरह ये है। तो यहाँ पे जो मक्का के अंदर जो सबसे बड़ा जो रिलीजियस श्राइन था, जो मेन श्राइन था ऑफ मक्का, उसके ऊपर इनका कंट्रोल था, जिसे काबा कहा जाता था। और ये काबा जो है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था और यहाँ पे जो अलग अलग जो ट्राइब्स थे वो अपने देवी देवता जो है इस काबा में रखते थे। अब इस काबा में विजिट करने के लिए हर साल बहुत सारे लोग हज, जिसे उर्दू में बोला जाता है, हज करने के लिए वो इस एरिया में आते थे। अब ये जो मक्का है इसके लोकेशन अगर हम बोले तो क्रॉस रोड ऑफ अ ट्रेड रूट बिटवीन यमन एंड द सीरिया, उसके बीच में जो है वो आपकी इस मक्का की लोकेशन है। इट मीन्स कहने का मतलब है मक्का में बहुत सारे लोग जो है काबा को विजिट करने के लिए आते थे। इट मीन्स बहुत सारे लोग एक जगह पे आना, तो कल्चर, ट्रेड, ये सब जो है स्प्रेड होता है। ये बहुत ही रिलीजियस
और उनका होली प्लेस है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है और पूरी तरह से वायलेंस जो है यहाँ पे नहीं किया जाता है। कुछ भी ऐसी हिंसा जैसी चीजें यहाँ पे नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद जो कि अरब एरिया से बिलोंग करते थे एंड अरब्स थे ही, और उनका जो खुद का जो ट्राइब था उसे कुरैश बोला जाता था। मक्का में वो रहा करते थे और मक्का का जो मेन श्राइन हुआ करता है, जो वहाँ का सबसे बड़ा जो रिलीजियस प्लेस जो है वो उनके कंट्रोल में था, जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर का था जिसे काबा कहा जाता था। अब काबा जो है उसमें ये उनका होली प्लेस है और प्लस इसमें बहुत सारे जो हैं उन लोगों के देवी देवता जो हैं वहां पे रखे जाते हैं। अब लोगों की आस्था, लोगों का जो फेथ जिसमें होता है, तो वो यहाँ इस काबा को विजिट करने के लिए हर साल आते हैं। अब विजिट करने के लिए आते हैं और बहुत सारे लोग एक एरिया में आते हैं, तो उससे क्या होता है कि ट्रेड जो है, आपका कल्चर है, ट्रेड जो है वो स्प्रेड होता है। अब ये मक्का की अगर लोकेशन बोले तो मक्का क्रॉस रोड ऑफ अ ट्रेड रूट बिटवीन यमन एंड सीरिया। ओके, क्लियर दिस। अब हम बात करते हैं 612 टू 32, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद ने हमें बताया कि एक सिंगल गॉड है जिसे अल्लाह कहा जाता है एंड ही वॉज द मैसेंजर ऑफ गॉड, और हमें इसी अल्लाह की पूजा करनी चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए, ये उनका कहना है। जनरली बहुत सारे जो यहाँ पे पॉलिथिस्ट अरब्स वहां पे हुआ करते थे जो अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो सिंगल गॉड को प्रेफर करते हैं और जिनका नाम है अल्लाह, और उसकी पूजा हमें करनी चाहिए। अब वो अल्लाह के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। अब इसमें जो है अल्लाह का वर्शिप में वो फोकस देते हैं, उसके प्रचार प्रसार में जुड़ जाते हैं और बहुत ही सिंपल रिचुअल्स जो है वो उनके वर्शिप रिगार्डिंग बताए जाते हैं। और वो सिंपल जो रिचुअल्स हैं, वो धारणाएं जो हैं वो हैं कि डेली प्रेयर, कि हमें जो है भगवान की पूजा रेगुलर करनी है। मॉरल प्रिंसिपल्स जो हमारे झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, इन सब चीजों को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। और साथ ही जैसे चोरी नहीं करना, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। अब मोहम्मद जो है वो एक ऐसी कम्युनिटी की तरफ सोच रहे हैं जो कि बिलीवर्स हैं। प्रॉफिट मोहम्मद जो अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड कहा करते थे और सिंगल गॉड में बिलीव करने के लिए लोगों को मोटिवेट करते थे, जिन्हें वो अल्लाह के नाम से लोगों को के बीच में इंट्रोड्यूस किया और उन्हीं के वर्शिप पर वो फोर्स दिया करते थे। तो वहां पे जनरली क्या है, पॉलिथिस्ट लोग रहते थे, बहुत सारे देवी देवताओं को मानने वाले लोग रहा करते थे। तो उन सोसाइटी के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिंगल गॉड में बिलीव करते थे, तो इनमें बहुत कुछ सिमिलरिटी थी। तो उन्हें जो है प्रॉफिट मोहम्मद ने उम्मा के नाम से जाना है और इन उम्मा जो कम्युनिटी है उनको उन्होंने एकजुट करने के लिए कहा है। ये जो उम्मा कम्युनिटी है ये बहुत ज्यादा इंस्पायर है प्रॉफिट मोहम्मद से। मोहम्मद के द्वारा जितने भी मैसेजेस दिए गए हैं तो जनरली वो क्लास जो पूरी तरह से पिछड़ी हुई है, तो डिप्राइव्ड क्लास जो है वो बहुत ज्यादा आगे आती है, उनको बहुत उनकी बातें पसंद आती हैं और जो भी मैसेजेस जो हैं प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा दिए जाते हैं वो उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे वो लोग
जो इस रिलीजन में जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो थॉट में है, बिलीव करते हैं और उन्होंने जो है उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, उसे उन्होंने मुस्लिम नाम दिया। तो मुस्लिम लोग वो हैं जो सिंगल गॉड में बिलीव करते हैं। ओके, और इन्होंने क्या है, इस रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब इन लोगों के द्वारा जो those who accepted the doctrine were called Muslims. They were promised salvation on the day of the judgment and a share of the resource of the community while on earth. अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं इनकी कम्युनिटी उनको शेयर करेगी। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम ऐसा नहीं कि उन्होंने इस रिलीजन को एक्सेप्ट किया और वो बहुत जल्दी से जो है वो ग्रोथ पे आ गए। तो यहाँ पे मुस्लिम लोगों का विरोध किया गया, और मुस्लिम लोगों का विरोध कौन करेगा, कौन उनको रिजेक्शन देगा? तो वो लोग जो अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे, तो उनके द्वारा जो है वो मुसलमानों का विरोध किया गया। ओके, और साथ में क्या हुआ कि अब विरोध इतना ही नहीं कि उनको सिर्फ रिजेक्शन कर दिया गया, उनके अगेंस्ट हो गए, बल्कि प्रेशराइज किया गया प्रॉफिट मोहम्मद को कि वो मक्का को छोड़ दें। इट मीन्स मोहम्मद ने 620, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है इन इस्लामिक रिलीजन के अंदर। तो यहाँ पे 622 में जो है प्रॉफिट मोहम्मद को प्रेशराइज किया गया कि वो मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ चले जाएं। ओके, तो यहाँ 622 में प्रॉफिट मोहम्मद अपने फॉलोवर्स के साथ मक्का को छोड़कर मदीना चले आए हैं। और ये जो ईयर जो है ये हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है। और कौन सी हिस्ट्री में? द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम विद द ईयर ऑफ हिज अराइवल इन द मदीना मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर, जिसे हिजरी बोला जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है मुसलमानों के लिए कि यहाँ पे प्रॉफिट जो मोहम्मद है वो मक्का से मदीना की ओर जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, और यहीं से जो है मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत होती है। क्लियर दिस? तो हमने अभी तक जाना कि मोहम्मद जो है मक्का में रहते थे। ओके, और वहां पर उन्होंने जो अपने आप को जो है मैसेंजर ऑफ गॉड कहा है, और उन्होंने बहुत ही लोगों से ये बोला है कि अलग अलग देवी देवताओं में विश्वास न कर एक सिंगल गॉड में विश्वास किया जाए, और वो है अल्लाह, और अल्लाह जो है उन्हीं की वर्शिप किया जाना चाहिए। तो एक ऐसी कम्युनिटी जो उनकी जो दिए हुए मैसेजेस जो हैं उनमें बिलीव करते थे, उसको उम्मा के नाम से जाना गया। ओके, और इन उम्मा ने जो है वो उनके रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया, जिसे मुस्लिम नाम दिया गया। अब मुस्लिम का जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है विरोध किया गया है, उनके बहुत सारे लोग जो है अगेंस्ट है। तो जिसके कारण क्या है कि 622 में आपके प्रॉफिट मोहम्मद एंड जो फॉलोवर्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं मक्का से मदीना की ओर, और जिसे क्या है वहीं से मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत होती है। क्लियर दिस? नाउ रिलीजन की बात करते हैं हम लोग। देखिए, किसी भी रिलीजन का जो सर्वाइवल होता है, सर्वाइवल ऑफ अ रिलीजन रेस्ट ऑन द सर्वाइवल ऑफ द कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। अब हिंदू धर्म जब सरवाइव करे या मुस्लिम धर्म जो है वो सरवाइव करे, ग्रोथ करे, डेवलप हो, तो ये डिपेंड करता है उसके फॉलोवर्स पे, उसकी कम्युनिटी पर, कि उसकी कम्युनिटी भी सरवाइव करे। फर्स्ट। सेकंड है कम्युनिटी को सरवाइव हो इसलिए उसे प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। ये प्रोटेक्शन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल डेंजर्स से उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। अब
किसी भी रिलीजन को प्रोटेक्शन रिगार्डिंग हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, सच एज द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। अब ये स्टेट एंड गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन की, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है ओल्ड भी हो सकते हैं, न्यू सेटअप भी हो सकते हैं। तो अगर आपको रिलीजन को सरवाइव करवाना है तो आपको उस कम्युनिटी जो उस रिलीजन को एक्सेप्ट किए हुए है उस कम्युनिटी को सरवाइव करवाना होगा, और सरवाइव के लिए उसे प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, और प्रोटेक्शन के लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाना चाहिए। तो ये मेन जो है 3 जो थॉट है या रिलीजन के सरवाइव के पीछे, ये प्रॉफिट मोहम्मद ने अच्छे से जाना है, और उसी के लिए इन्हीं सब चीजों को पूरा करने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्डर को सेटअप किया है, पॉलिटिकल सिस्टम को सेटअप किया है, ताकि उसकी जो कम्युनिटी है, उनके जो फॉलोअर्स है, उनको प्रोटेक्शन मिले। साथ ही इनसाइड जो सिटी के अंदर जो बहुत सारी जो लड़ाई झगड़े कलह वगैरह जो होते हैं उनको रिसॉल्व किया जाना चाहिए। The Ummah was the converted into a wider community to include polytheists and Jews। इन सबको इंक्लूड किया गया है, लार्ज कम्युनिटी में उन्होंने इसे कन्वर्ट किया है। जितने भी फॉलोअर्स हैं प्रॉफिट मोहम्मद के, तो इन फॉलोअर्स के लिए उन्होंने बहुत सारे रिचुअल्स रखे हैं, बहुत सारे एथनिकल प्रिंसिपल्स उनके लिए रखे हैं, ताकि टाइम टू टाइम जो है उनका जो फेथ है अपने रिलीजन रिगार्डिंग जो है वो बढ़ता जाए। तो ये काम प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा किया गया है, एक सिस्टम उनको दिया गया, एक प्रोटेक्शन उनको दिया गया है, ताकि वो लोग जो है इस रिलीजन में बिलीव कर सके। अब देखिए, ये तो हो गया उनके रिचुअल्स रिगार्डिंग। यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो आपके एग्रीकल्चर ट्रेड पर डिपेंड है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो टैक्स वगैरह दिया जाता है, जो कर वगैरह दिया जाता है, जिसे ज़कात बोला जाता है, वो भी सिस्टम यहाँ पे है। इट मीन्स इनकम का ये सिस्टम वहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा दिया गया। अब ए सीरीज ऑफ बैटल की बात करें तो जहाँ मक्का को प्रॉफिट मोहम्मद छोड़ के आए थे, उनको फोर्सफुली वहां से जाने के लिए बोला गया था, अब दोबारा उसको वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। मक्का को जो वो छोड़ के आए हैं, मक्का पे दोबारा उनका कंट्रोल हो जाता है। अब मक्का पे जब उनका कंट्रोल हो जाता है तो यहाँ पे उनका रिलीजियस लीडर ले लीजिए, आपके पॉलिटिकल लीडर ले लीजिए, वो दूर दूर तक उनके बारे में जो है प्रसिद्धि उनकी फैल जाती है। और प्रॉफिट मोहम्मद जो है उन्होंने लोगों को एक ही चीज कहा है कि अगर वो उनके इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, उनके रिलीजन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें अपना रिलीजन चेंज करना होगा। ओके, तो बहुत सारे लोग इंस्पायर हैं। ऐसी बात नहीं कि उस समय सिर्फ वो अपने रिलीजन, लेकिन जो टीचिंग, जो मैसेजेस जो है प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा लोगों को दिए जा रहे थे, उनसे लोग बहुत मोटिवेट थे और उनके जो है ग्रुप में वो इंक्लूड होना चाहते हैं। और ग्रुप में इंक्लूड होने के लिए उन्होंने सिर्फ एक ही रीजन इन्होंने बताया है कि अगर मेंबरशिप ऑफ उन कम्युनिटी अगर वो चाहते हैं तो वो है कन्वर्जन, उनको अपने रिलीजन को है वो चेंज करना होगा। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग उनके साथ ये जुड़ जाते हैं। बहुत सारे जो इनमें से स्पेशली जो हम ट्राइब्स की बात कर रहे थे, नोमैडिक ट्राइब्स की बात कर रहे थे, वो जो लोग हैं इनके साथ जुड़ जाते हैं। अब जो मदीना जो है वो वहाँ की कैपिटल में कन्वर्ट होती है, और जो मक्का है वो वहाँ का रिलीजियस प्लेस के नाम से जाना जाने लगा। Medina became the administrative capital. In a short space of time, Muhammad was able to unite a large part of Arabia under a new faith, community and state. तो यहाँ पे सिर्फ
जिस रिलीजन के बारे में कोई जानता भी नहीं था, और वो धीरे धीरे स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। थैंक यू।